अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल और आप देख रहे हैं डील ज़मीन यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस में फ़्रॉड से कैसे बचें। प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉड करते हैं या कौन करता है, ये सारी चीज़ें तो बात की बात है। पहले हम जानते हैं कि फ़्रॉड होता क्या है। फ़्रॉड देखिए एक ही सूरत होती है। फ़्रॉड आपके साथ कोई बंदा आपको जगह के बदले कोई आपको तो नहीं ले जाता ना, जगह के बदले वो आपसे पैसे लेके जाता है। आपको होता है फ़्रॉड पैसों में। तो पैसे का एक यही तरीक़ेकार है, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखें, आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, छोटी चीज़ या बड़ी चीज़, किसी की किस्म की, बल्कि सब चीज़ें छोड़ दें, इंसान ज़िंदगी में एक चीज़ तो ख़रीदता है, मोबाइल का पैकेज। हर इंसान ने करवाया हुआ है और मोबाइल में लोड हर इंसान ने करवाया हुआ है। देखें, मोबाइल का लोड जब आप करवाने जाते हैं ना, तो आप शॉपकीपर को कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। वो मोबाइल नंबर टाइप करके देखता है, चेक करता है, फिर आपसे पूछता है कि यही नंबर है। देखें, असूल है ना उसका, क्योंकि मोबाइल होता कितने का है, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10,000। मैंने आज तक नहीं देखा यार कि मोबाइल के जो मंथली पैकेज भी हों किसी किस्म के भी, या पोस्ट पेड बिल भी हों, तो ये भी तकरीबन मेरे ख्याल में किसी के 50,000 से ऊपर नहीं गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ ना जनरली, अब 50,000 से भी ऊपर किसी का नहीं गया होगा। अगर देखें, आप एक मोबाइल पैकेज भी करवा रहे हैं तो 3 दफ़ा आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और जो मोबाइल का इजी लोड कर रहा है उसको भी देखें, ऑप्शन आते हैं मोबाइल पे, यार यही नंबर है, आप कंफर्म करें यही नंबर है। उसको जैसे जैसे ऑप्शन आते हैं वो आपको दिखाते रहते हैं कि हाँ भाई कर दें, यही नंबर है। अच्छा, फिर उसके बाद वो फिर आपका पैकेज लगता है। तो ये कितनी आसान सी मिसाल है ना। और अगर आप मोबाइल वाले के पास, किसी शॉप वाले के पास आप अगर 1000 का पैकेज लगवा रहे हैं, तो आप जाके उसको 1000 रुपये दे देते हैं, तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। उसको क्या ख्वाब है ये कि आपका मोबाइल नंबर क्या है? और अगर उसके पास आपका मोबाइल नंबर भी है, आप 1000 दे देते हैं, बोलते हैं पैकेज लगा दें। अब उसको क्या पता कि आपने कौन सा पैकेज लगाना है? पता तो नहीं है ना उसको कोई ख्वाब आया था या कोई वो खुद से लगा देगा। उसको क्या पता कि मैंने कौन सा पैकेज लगाना है, SMS का पैकेज लगाना है, कॉल पैकेज लगाना है, कौन से आजकल हर किस्म के सोशल मीडिया पैकेजेस हैं, अलग अलग हैं सारे। उसको पता तो नहीं है, आप बताते हैं। हर पैकेज के देखें अलग अलग तरीक़ेकार है हर पैकेज का। आपने अगर ऑल इन वन लगाना है तो आप उसको बताएंगे ऑल इन वन लगाएं, SMS के अलग हैं, डेटा के अलग हैं, और सारे मतलब कि एक एक एप्लीकेशन जो चल रही है, जो एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पे यूट्यूब ही है, यूट्यूब का आप पैकेज लगाते हैं तो उसके अलग डेटा मिलता है। तो देखिए, ये जो मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ ना, कि आप जो भी पैकेज लगवाना चाहते हैं आपको पता होता है, आपको पता नहीं भी होता तो आप दुकानदार के पास खड़े होकर आप उससे जानकारी ले लेते हैं ना कि कौन सा पैकेज मुझे 12 करेगा, मैं ये चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा पैकेज मैं लगाऊँ। तो फिर वो शॉपकीपर जो है, दुकानदार जो है, वो इजी लोड वाला जो है, वो जो पैकेज लगाने वाला है, कोई भी है, वो आपको फ्रेंचाइज़ वाले हैं या जो भी हैं, वो आपको गाइड करते हैं आपके पूछने पर। आप जब तक पूछेंगे नहीं तो वो खुद से तो आपको नहीं बताएंगे कि ये इस तरह की चीज़ें आप ये करें, वो करें, फलां करें। ये देखें, ये तो आपको पता है कि आप नेट यूज़ करते हैं नहीं करते, आपको पता है कि आपके अदर नेटवर्क्स पे कॉलें जाती हैं नहीं जाती हैं, आप बैरूनी मुमालिक कॉल करते हैं या नहीं करते, बैरूनी मुमालिक आपकी कॉलें जाती हैं या नहीं जाती हैं, आपको किस तरह का पैकेज लगाना है ये तो आपको पता है। आप उसके बारे में डिस्कस करते हैं दुकानदार से तो वो आपको बता देता है। तो ये मिसाल काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन लंबी मिसाल देने का मुझे पता है कि आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से जब आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, लाख का, 50,000 का नुकसान जो भी होता है वो इसी वजह से होता है कि आप एक बंदे को पकड़ लेते हैं, आप उसको कहते हैं कि ये लो भाई पेमेंट ले लो और मुझे कोई चीज़ दे दो, मेरे पास पड़े पैसे, मैं लगाना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे फ़ायदा चाहिए कुछ। तो आप उस बंदे को वो पैसे जो पेमेंट आप दे रहे हैं, तो उस बंदे ने क्या करना है कि उसके पास पेमेंट आ गई है, उसने अपना देखना है कि उसको 50 लाख है तो 50 लाख के साथ उसने अपना बहुत भी कमाई करनी होगी तो वो 2 लाख रुपए आपसे निकाल लेगा। तो वो अपना 2 लाख रुपए तो निकाल रहा है, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि वो आपका 48 लाख सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अब ये देखें, ये मालूमात तो आपको होनी चाहिए ना कि आप 50 लाख रुपए लगा रहे हो, तो 50 लाख रुपए कमाने के लिए आपने कितनी देखे छोटी छोटी बारीकियों पर काम किया तो आपके पास ये 50 लाख रुपए बने। तो आप 50 लाख रुपए उठा के किसी को दोगे तो आपको तो नुकसान होगा, तो जो नुकसान होगा फिर वो आप कहेंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ।
आपके साथ किसी ने फ्रॉड नहीं हुआ, आपने खुद अगले को दावत दी है कि आओ भाई मेरे पैसे का मुझे नुकसान दो, और मैं कहूँगा बाद में कि आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। देखिए कोई बंदा काम कर रहा है, अगर आप चाहें उसके साथ देखें कौन सी चीज़ें हैं, किस तरह से कमाई हो रही है, सब वेरीफाई करें। एक बंदे के पास आप चाहें, देखें मोबाइल नेटवर्क भी 4-5 कंपनियां हैं, 6 कंपनियां पाकिस्तान में चल रही हैं। इसी तरह से आप 5-6 डीलरों के पास चले जाएं, जो आपके 5-6 जानने वाले हैं उनके पास चले जाएं। आप किसी के पास चले जाएं, मालूमात कर लें। आप अगर एक प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो वहीं के उसी एरिया से 6-7-8 बंदों से मालूमात करें। उसके अलावा हमारे इदारे जो गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनके पास आप तशरीफ़ ले जाएं। बराए मेहरबानी आप उनको अपने वो पेपर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस जगह के, वो आप उनको चेक करवाएं, उनको वेरीफाई कर लें ये जगह वाकई है भी है कि नहीं है। सारी मालूमात आप लें। तकरीबन 50 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप एक हफ़्ता नहीं दौड़ सकते। 5-6 बंदों के पास आप नहीं जा सकते, 5-6 लोगों से आप पूछ नहीं सकते कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है, मैं ले लूँ या नहीं ले लूँ। फ्रॉड आपको इसी वजह से होता है क्योंकि आप अगले को दावत देते हैं कि आओ भाई मेरे साथ फ्रॉड करो। फ्रॉड का मतलब तो यही है ना, आपके पैसों का आपके साथ नुकसान हो रहा है। आप जो मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, किसी भी बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी का सबसे पहले यही तरीक़ाकार है कि उसकी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आया कि मैं ये काम करता हूँ तो मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये चीज़ ठीक है या नहीं है। आपको पता तो नहीं है, लेकिन आप जब इस चीज़ में घुस रहे हो आपको काम यही करना है। देखें जब आपके पास फ्रॉड हो गया ना, तो आप वैसे भी ऑलरेडी 2 साल 3 साल तो धक्के खाते हो, लेकिन आपका 50 लाख रुपये गया हुआ है तो आपको 5 रुपये भी वसूल नहीं होते। 3-4 साल वो धक्के खाने के बाद 5 रुपये भी वसूल ना हो तो 50 लाख रुपए लगाने से पहले मेरे भाई आप लोग वेरिफिकेशन नहीं कर सकते उसकी। 1 हफ़्ता लग जाएगा, 1 महीना लग जाएगा यार, कितना लगेगा, उसके ऊपर ख़र्चा कितना आ जाएगा। 10,000 कर लो आप, मानो ख़र्चा आ जाता है। आप आगे पीछे घूमते हैं, 1 महीना अपना आप वेस्ट करते हैं, ज़ाया करते हैं अपना, बाकी मामलात आप छोड़ देते हैं। 1 महीने की आपकी कितनी आमदन है? 5 लाख है तो 5 लाख जा रहे हैं ना, आप वो 5 लाख छोड़ दो, 50 लाख आप लगा रहे हो, 45 लाख रुपए तो आपकी नहीं जाएंगे ना, 5 लाख ही जा रहे हैं। तो जब वो 50 लाख आपके सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो गए, ये ज़रूरी है कि 5 लाख आपका खर्चा होगा, 5,000 भी हो सकता है। तो वैसे मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि 5 लाख का तो खर्चा आपका नहीं हो जाएगा ना। और अगर आप 50 लाख आप लोगों ने सही जगह पे इन्वेस्ट कर लिए तो 1 साल में आप 50 लाख के साथ 1 करोड़ भी कमा सकते हो भाई, आप कमा सकते हो। आपको तरीका आना चाहिए। और हमारा नंबर स्क्रीन पे सामने आपको शो हो रहा होगा। अगर आप किसी किस्म की भी कोई मालूमात इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो आप हमसे हासिल कर सकते हैं। अभी हमारा नंबर कोई मुश्किल नहीं है, 11 हिस्सों का ये नंबर है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे जो आपका एक डायल नंबर आता है, डायल पैड जो आता है उस पर आप हमारा नंबर डायल करें, उसको अपने मोबाइल में सेव करें। मेरा नाम है मोहम्मद अफजाल और हमारे जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है डील ज़मीन। आप इस पर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो हम आपको देंगे और आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आप हमें किसी भी वक्त SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपके लिए बैठे हैं। हमारी टीम आपके साथ ताउन करने के लिए हर वक्त हाजिर है। तो आप लोगों को क्या टेंशन है? क्यों आप लोग अपने सर पे पैसे को टेंशन बना के बैठे रहते हो? बस पैसा उठाया और फेंक दिया। पैसा उठा के फेंक रहे हो ना, फेंक दिया आपने तो आपके साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। तो फिर आप 3 साल 4 साल 5 साल आप उस पैसे के पीछे फिर क्यों घूमते हैं? क्यों सोचते हैं कि अब जो फेंका हुआ पैसा है वो मुझे वापस मिल जाए? अच्छा, जब आपके फिर पैसा जब ज़ाया हो जाता है ना तो फिर आपकी सारी सोच, आपकी सेहत, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आपका बिहेवियर आप देखें, जो आपके सोशल नेटवर्क है, जो आपके दोस्त हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें वो सब डिस्टर्ब होती हैं। तो मेरे भाई इन सब को डिस्टर्ब होने से पहले ना इन सब से बचने के लिए थोड़ी सी मुश्किल कर लें, थोड़ी सी मुश्किलात कर लें। आपके गिट्टे गोडे नहीं टूट जाएंगे। थोड़ी सी ये आप इन्फॉर्मेशन ले लिया करें। जब कोई चीज़ आप ले रहे हैं आगे पीछे मोहल्ले से, वहीं से आप पूछ लें। अपार्टमेंट आप ले रहे हैं तो वहाँ का ऑफ़िस होगा, उनसे पूछ लें। ऑफ़िस के बाद आप चले जाएँ कहीं पे भी। लैंड ऑफ अथॉरिटी जो होती हैं, जिस ज़िले की हैं, सूबे की हैं, कहीं की भी हैं, आप उनके पास चले जाएं, पूछें ये लीगल है या इलीगल है, इनके पास NOC है या नहीं है। सारी चीज़ें आप देखें। कोई बंदा फ्रॉड नहीं करता, फ्रॉड हो जाता है। फ्रॉड एक सूरत में होता है कि पैसा जाता है। आपके पैसे अगर जा रहे हैं तो आपने अपनी गलती की वजह से आपने अपना पैसा गंवाया है। पैसा गंवाने के बाद मेरे भाई अपनी ज़िंदगी ख़राब करने से बेहतर है कि पहले अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। हाथ पैर कट जाएंगे ना, किसी से इन्फॉर्मेशन ले लोगे कि इसका क्या रेट है, क्या होना चाहिए, जगह ठीक है नहीं है,
क्या हो जाएगा, तकरीबन 1000 साल लग जाएगा ना इन्फॉर्मेशन लेने में। तो बाद में जो हमारे ये जो पैसे ज़ाया हो रहे हैं वो तो नहीं होंगे ना। जाएं, निकलें, पूछें किसी से, आप कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, मकान, घर, किसी चीज़ की भी, मेरे भाई पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है और पैसे को संभालना भी बहुत मुश्किल है। सब चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। पैसे को गंवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत आसान है पैसा कमाना। तो पैसा जो कमा लिया उसको सेव करो, पैसे को अपने पास सेव करो, सेव करो, सेव करो, अपनी भी और अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, सबकी ज़िंदगी आप सेव करो। सुनते हैं हम अक्सर कि इसके साथ इस तरह से फ्रॉड हुआ, इस तरह से हुआ, ये हुआ, वो हुआ। आप थोड़ी सी तकलीफ़ नहीं करते ना वेरिफिकेशन करने की, फिर फ्रॉड हो जाते हैं। फिर आप समझते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने पहले थोड़ी सी तकलीफ़ नहीं की। होती थोड़ी सी तकलीफ़ है ना, लेकिन उस वक्त बंदे को लगता है यार कि बस पता नहीं कितने 50 लाख साल लग जाएंगे मेरे, वेरिफिकेशन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि यार ये चीज़ है, ये ले लो, तो आप जाएं 10 बंदों से पूछ लें, देखें। जब एक बंदा आपको, दूसरा बंदा अगर आपका माइंड वहाँ से हटाए ना कि यार ये इस चीज़ को छोड़ दो, ये ऐसी है वैसी, आप फिर उसकी वजह तलाश करें, पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं कि छोड़ दो। देखें, अगर एक बंदा आपको, दूसरा बंदा अगर आपको अपनी तरफ खींच रहा है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करो, हमारे पास आ जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप दोनों की चीज़ों का, आप फिर तीसरे बंदे से पूछो, तीनों कह रहे हैं तो फिर चौथे बंदे के पास चले जाओ, फिर वहाँ के एरिया की देखें। सब आप इस तरह से घूमेंगे, आपको पता लग जाएगा हर चीज़ का, हर जगह का, वहाँ पर क्या क्या रेट है, इस तरफ क्या क्या रेट है, मैं यहाँ से पैसे कमा सकता हूँ, यहाँ से नहीं कमा सकता। आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तजुर्बा आ जाएगा। इंशाल्लाह आप काम करें, बहुत सुकून से आप काम करेंगे। प्रॉपर्टी के फ्रॉड से बचने का यही तरीका है कि कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें। तो वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है उस जगह की, तो आप अभी अपना फ़ोन उठाएं, फ़ोन पे हमारा नंबर डायल करें, सुबह 9 से शाम 5 तक किसी भी दिन, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि हमने इस चीज़ की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे कि इस चीज़ की वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ की मालूमात आपको कैसे मिलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कैसे हासिल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने जाना है, कैसे कैसे आपको ये सारी मालूमात हासिल होंगी, जगह ठीक है नहीं है, जगह में प्रॉफिट है नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ये सब आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके लिए इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे कि जिनसे आपको फ़ायदा होगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी सवाल के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में हमें टाइप करके बता सकते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा। और जेब से पैसा निकालने से पहले वो सब चीज़ें जो बाद में आपने फ्रॉड, धोखा होने के बाद जो आपने करनी है वो पहले आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम।